सभी को जय मसीह की। आज 20 दिसंबर को एक बार हम सब फिर इकट्ठा हुए हैं कि हम बच्चों के क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन के कार्यक्रम को मना सकें, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और ये इस बात का प्रमाण है कि इतना कुछ होने के बाद भी हम सब सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। और आज एक बार फिर हम वर्चुअली क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि बच्चों ने किस प्रकार अपनी खुशी को जाहिर किया है और किस प्रकार कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन को हराया है। बड़ी आभारी हूँ मैं उन पेरेंट्स की जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हम सबकी मदद करी है। तो एक बार फिर बधाई देती हूँ कि आपने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि कोई भी सिचुएशन वो हंसकर मुस्कुराकर उसका सामना कर सकते हैं, और आज का ये प्रोग्राम इस बात का प्रतीक है। आइए देखें बच्चों ने किस प्रकार का प्रोग्राम तैयार किया है और बच्चे अब हमें क्या दिखाते हैं, सिखाते हैं अपने कार्यक्रम के द्वारा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अर्ली टाइम्स में क्रिसमस ट्री का कोई रोल ही नहीं होता था। लेकिन कुछ समय बाद क्रिसमस ट्री इसके साथ जुड़ गया। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक पॉजिटिव रीजन ये है कि जो क्रिसमस ट्री बनाया जाता था पहले, वो एवरग्रीन ट्रीज की लीव से या उसकी स्टेम या उसकी डालियों से बनाया जाता था। और ये एवरग्रीन ट्रीज सिंबलाइज करते हैं इटर्नल लाइफ को, और यीशु मसीहा भी हमें इटर्नल लाइफ देने के लिए आए हैं। और क्रिसमस ट्री का नाम सुनते ही और क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन का नाम सुनते ही हमें ये क्या सोच में आता है, मम्मी पापा जल्दी रेडी हो, हमें आज चर्च जाना है, जल्दी जाओ, आज क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन है, गिफ्ट्स मिलेंगे। और इस सारे एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट में हम उसे भूल जाते हैं जो प्यारा सा गिफ्ट हमारे परमेश्वर ने हमें दिया और जो सदा हमारे साथ रहेगा। जबकि हम उन गिफ्ट्स की पैकिंग में खो जाते हैं कि वाओ कितनी कलरफुल है, वाओ कितनी शाइनी है, वाओ क्या टॉय है, क्या कुछ भी है। लेकिन हम उन गिफ्ट्स में ऐसे खो जाते हैं कि जो परमेश्वर का बेटा है, द मेन रीजन फॉर द सीजन, हम उसे एकदम सेकेंडरी, टोटली सेकेंडरी कर देते हैं और बाकी सारी जो चीजें उन्हें ऊपर रख देते हैं। और ये जो सारा एक्साइटमेंट इन चीजों के लिए दिखाते हैं, वो एक्साइटमेंट हम अब से यीशु मसीहा के लिए भी दिखाना शुरू करें, क्योंकि ये गिफ्ट तो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते कि आज है कल नहीं, लेकिन यीशु मसीहा हमारे साथ सदा रहेगा। तो वही ओवरजॉयनेस हम यीशु मसीह के लिए दिखाएं। और क्रिसमस ट्री हमें समझाता है कि जो खुशखबरी है, खुदा का पैगाम है, जो खुदावन यीशु मसीह के पैदा होने का पैगाम है, वो जैसे क्रिसमस ट्री की डालियां फैलती हैं, हम वैसे ही लोगों के मानव जाति में फैलाएं कि जो लोग उसे हासिल नहीं कर सके तो वह भी उसे हासिल करें। मेरी क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ यशाया उसका 9वां बाब उसकी 2री, 6ठी और 7वीं आयत से। यशाया उसका 9वां बाब उसकी 2री, 6ठी और 7वीं आयत। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए
न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन की द्वारा यह हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। Praise the Lord. Wish you a Merry Christmas. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior rings.
let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. We three kings of Orient are, bearing gifts we traverse afar, fields and fountains, moor and mountains, following yonder star. Oh star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever ceasing, never over us all to reign. Oh star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns a deity night, prayer and praising voices raising, worshiping God most high. Oh star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Myrrh is mine, its bitter perfume breathes the life of gathering gloom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Oh star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Heaven sings Alleluia, Alleluia, the earth replies. Oh star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ ना रह गया अब बाकी, कुछ भी नहीं, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, बस तुझसे ही लबरेज तेरे रूह से होने की, बनने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तो मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। रूह से अपनी तू चला मुझको चला रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, बढ़ता रहूं। गहराइयों में ले चल प्रभु, मुझको प्रभु महरूम तेरे रूह से अब ना रहूं, अब ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से अब ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तो मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा कर आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके जरा भोर डूबूं मैं। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके जरा भोर डूबूं मैं। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सहला
आप सबको जय मसीह की। आज हम बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ बांटेंगे। क्रिसमस का समय एक ऐसा समय है जब हम बहुत कैरल्स गाते हैं, गाने गाते हैं, घूमते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हम गिफ्ट शेयर करते हैं। इन सब के बीच में क्रिसमस धीरे धीरे हमारे पास आता जाता है और हम लोग उसमें खो जाते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में ही क्रिसमस मना पाते हैं? हमारे मनों में परमेश्वर ने जन्म लिया है? ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के बीच में एक है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री क्या है? क्या हमें बाइबल में इसका कहीं कोई वर्णन मिलता है कि क्रिसमस ट्री भी एक बहुत मुख्य चीज़ है जो हमें मनाना चाहिए या जो हमें सजाना चाहिए? इसका जो शुरुआत है उसके बारे में हमें पता चलता है कि 16वीं सदी में किंग मार्टिन लूथर ने इसे शुरू किया और उन्होंने एक हरे रंग की टहनी को तोड़ा और उस टहनी को उन्होंने मोमबत्तियों से सजाया और उसके प्रकाश से उन्होंने अपने परिवार को दिखाया कि ये जो प्रकाश है, इसी तरह का प्रकाश मैं रास्ते में देखकर आनंदित हुआ और मैंने तुम्हारे लिए भी घर में ये बनाया कि तुम भी इसे देखो और महसूस करो कि प्रकाश कैसा होता है और किस तरह से ये हमें खुशी देता है। जीवन का जो प्रकाश है परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के रूप में हमें दिया और बहुतायत से दिया है। क्रिसमस ट्री जो है वो हरे रंग का होता है और इसका शेप तिकोना होता है। क्रिसमस ट्री को एक तरह से क्राइस्ट का सिंबल भी माना जाता है और ये माना जाता है कि ये त्रिएक परमेश्वर है, पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा। तो हरे रंग का जो और भी मतलब है, वो जो हरा रंग है वो जीवन की खुशियों से, नए जीवन से जुड़ा हुआ है और हमें ये पता चलता है कि जब हरा रंग हमारे फसलों का है वो हमें जीवन देता है। जब हम खाना खाते हैं तो तरह तरह से हम लोग ताकतवर बनते हैं, हमारे शरीर में ताकत आती है और हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हरा रंग जो है हमारे लिए और भी खुशियाँ और भी अच्छे पैगाम लेकर आता है। जब ये क्रिसमस से जुड़ा है तो हमें निश्चित रूप से ही खुशी का पैगाम देता है और ये खुशी का पैगाम जो है हमारे लिए बहुत महत्व की चीज़ है कि ये हम एक दूसरे को खुशी दे सकें, खुशी बांट सकें, क्योंकि क्रिसमस जो है बेसिकली प्यार देने का ही एक पर्व है जो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना प्यार हम मनुष्यों के साथ किस तरह से बांटा है। आप सबको WFCS की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद है और ये कामना के साथ मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए एक खुशहाल साल हो। थैंक यू। ओ मैंने पहले से कह गई, मसीह मरियम का जायो रे। ओ मैंने पहले से कह गई, मसीह मरियम का जायो रे, मसीह मरियम का जायो रे, मसीह मरियम का जायो रे। ओ मैंने
जैसे कि मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती 1 की 18 से 25वीं आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आना से मत डरना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह परमेश्वर का वचन है। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, around your working mother and child, holy infant, so tender
सभी को जय मसीह की। आज हम क्रिसमस ट्री का जो दिन मना रहे हैं, उसके लिए मैं आपको क्रिसमस ट्री की कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कुछ इसके बारे में मैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, अगर हम देखें कि क्रिसमस ट्री की जो लीव्स होती है ये लाइफ को शो करती है और ये हमेशा ऊपर की तरफ को पॉइंट करती है, जिसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ही हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अगर आपको कहीं पे भी हेल्प की जरूरत है तो परमेश्वर की तरफ ही निहारना है। जैसे भजन 121 कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो इसकी जो लीव्स जो है वो हमेशा हमें ऊपर की तरफ को दिखाती है कि अगर आपको हेल्प की जरूरत हो तो केवल परमेश्वर की तरफ को देखें। दूसरी इसकी जो चीज है, अगर आप देखें तो वो स्टार होता है। स्टार जो बैतलहम का जो था, जो यीशु मसीह का जो हम कहते हैं कि जो मजूसी जो थे वो तारे को देखकर पहुंचे थे, जो तारा चमका था उसको देख के पहुंचे थे। तो जो स्टार है वो एक प्रॉमिस शो करता है कि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए इस दुनिया में आया और उसने हमारे अपराधों के लिए जान दी, वो हमारी वजह से इस दुनिया में आया। अगर आप तीसरी चीज देखें तो उसकी वो ये रेत दिखाती है। इसका मतलब होता है कि मसीह लोग आपस में मेल मिलाप से जुड़े रहें, मेल मिलाप के साथ वो परमेश्वर के साथ मिले रहें, ताकि हम परमेश्वर के नजदीक रहें और परमेश्वर हमारे सम्मुख रहे, हमारे साथ बना रहे, कि हम उससे अलग ना हो जाए। चौथी चीज अगर आप देखें तो वो कैंडल होती है। कैंडल का जो मतलब होता है, कैंडल का मतलब होता है कि हम यीशु मसीह के लिए ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हम उसकी तरफ ग्रेटफुल हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो बेल्स होती हैं, बेल्स का जो मेन जो रिप्रेजेंट करता है कि जो भेड़े होती हैं वो घंटी की आवाज सुनकर अपने शेपर्ड के पास वापस आती हैं, वो उसकी घंटी की आवाज को पहचानती हैं। हम भी उन भेड़ों की तरह हैं जो यीशु मसीह जब हमें बुलाता है तो हमें वापस उसकी तरफ को वैसे ही आना चाहिए जैसे भेड़ आती हैं, क्योंकि जैसे यूहन्ना की इंजील जो बताती है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो मेरी आवाज को पहचानती हैं, तो वो घंटी से वो पास आती हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि यहाँ पर ये कैंडी कैन है। कैंडी कैन जो होता है वो हमेशा जे शेप का होता है। जे शेप का मतलब वो रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, जे फॉर जीसस। तो जो कैंडी कैन होता है वो जीसस को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें क्रिसमस ट्री का पूरी बाइबल के अंदर कहीं जिक्र नहीं है, पर पेड़ों का जिक्र है। और अगर आपको पेड़ों का जिक्र चाहिए तो उसके संहिता उसका पहला चैप्टर और उसकी वर्ष 3 आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमें उस पेड़ की तरह बनना है जो परमेश्वर के नजदीक रहता है। अगर हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो हम फल लेकर आएंगे, और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो फल लेकर आओगे, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहने पाओगे। तो आज हम जब क्रिसमस ट्री का दिन मनाते हैं तो हमें इसकी सिग्निफिकेंस को जानना जरूरी है और इसका क्या मतलब है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको जय मसीह की। तो जो कैंडी कैन होता है वो जीसस को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें क्रिसमस ट्री का पूरी बाइबल के अंदर कहीं जिक्र नहीं है, पर पेड़ों का जिक्र है। और अगर आपको पेड़ों का जिक्र चाहिए तो उसके संहिता उसका पहला चैप्टर और उसकी वर्ष 3 आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमें उस पेड़ की तरह बनना है जो परमेश्वर के नजदीक रहता है। अगर हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो हम फल लेकर आएंगे, और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो फल लेकर आओगे, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहने पाओगे। तो आज हम जब क्रिसमस ट्री का दिन मनाते हैं तो हमें इसकी सिग्निफिकेंस को जानना जरूरी है और इसका क्या मतलब है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सुजाना सद्दू। जॉन 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो।
dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so throw it while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. सारी दुनिया मजर इस रात के, सबके होठों पर नगमे इस रात के। सारी दुनिया मजर इस रात के, सबके होठों पर नगमे इस रात के। खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की। खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। बैतलहम के सराय में आया है खुदा। ओ बैतलहम के सराय में आया है खुदा। सारे जग का आज मनाने जय दिन पैदा हुआ। सारे जग का आज मनाने जय दिन पैदा हुआ। इन खुशियों में खो के झूम झूम कर, रूह और दिल गाए नगमे झूम कर। इन खुशियों में खो के झूम झूम कर, रूह और दिल गाए नगमे झूम कर। जाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। Merry Christmas, all of you. नाचेंगे
Santa? Is it about Jesus? Let's listen to the story. Once upon a time, a long time ago, begins the story of a baby that most of you should know. His daddy's name was Joseph and Mary was his mom. This baby was very special. He was God's only son. Some angels came from heaven and they began to sing to the shepherds in the field below. Let tidings we bring, a bright star lit the heaven to light the Mary's way to the baby in the manger who was born on Christmas Day, and all who gathered around him rejoiced. This is birth for the babe, the king named the Savior here on earth. Thank you. Merry Christmas. आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ हो। ये कैसा अभिनंदन है। हे मरियम, मत डर, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये ही मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए इसका ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आओ हम बैतलहम जाकर ये जो बात हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। ये कैसा तारा ये चमक रहा है? मेरी पुस्तक के अनुसार लगता है किसी राजा का जन्म हुआ है। आओ हम उसको सिजदा करने चले। यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ? हम उसको सिजदा करना चाहते हैं। राजा,
कैसा राजा? राजा का जन्म तो राजमहल में होना चाहिए, लेकिन हमारे महल में तो किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ। जरा देखिए कि ये किस बालक की बात कर रहे हैं। क्या हमारी पुस्तकें भी इसके बारे में कुछ बताती हैं? तो शीघ्र जाइए और उस बालक का पता लगाइए, और जब वह मिल जाए तो हमें भी खबर करना, ताकि मैं भी आकर उसे दंडवत कर सकूं। मेरा प्रभु जन्म
प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करते लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वह यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठ उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबकी जिंदगी में दिया है, कि आज एक बार फिर हम हमारे इन बच्चों के माध्यम से बड़े दिन की खुशी आनंद को सेलिब्रेट कर सके। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे हालात इस समय बहुत अलग प्रकार के हैं जो हमने कभी भी ऐसे नहीं देखे। जिंदगी में पहली बार इस तरीके के हालात से हम गुजरे हैं। लॉकडाउन था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने वचन, अपनी सेवकाई के ऊपर लॉकडाउन नहीं लगने दिया। परमेश्वर ने हमें साधन दिए, और इन साधनों को बच्चों ने बड़ी भली तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आज प्रभु के नाम की महिमा की है। उस महान दिन को सेलिब्रेट किया है जो आज से 2020 साल पहले घटा। और जैसे हम ये सब कुछ गा रहे थे बच्चों के द्वारा, ये अचानक सब कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है गलातियों उसका 4 अध्याय और 4 वचन से 7वें वचनों तक, कि जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, जो स्त्री से पैदा हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है मोल लेकर के छुड़ा ले और हमको परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां, परमेश्वर के लेपालक संतान होने का अधिकार मिले। आगे परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजा, जो हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारता है।
इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अब तू दास नहीं है बल्कि पुत्र है। और यदि पुत्र है तो पुत्र होने के नाते अर्थात उसकी संतान होने के नाते परमेश्वर का वारिस भी है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बड़े प्रबंध के लिए, इस बड़े इंतजाम के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के लिए और पूरी मानव जाति के लिए किया है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने एक समय को निर्धारित किया। परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा कि जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह अचानक एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में नहीं आए। परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया था जिसको परमेश्वर उत्पत्ति 3 वचन में उसके 3 अध्याय के 15 वचन में जो है कहा गया है। और उसके बाद नबियों ने नबूवत की है। परमेश्वर के पवित्र वचनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा गया है। जैसे यशाया जो है 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी उपदेश के बारे में बोलते हैं कि परमेश्वर स्वयं हमें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और इस प्रकार से हम अलग अलग नबियों को अलग अलग समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है भविष्यवाणी करते हुए पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों में। उन भविष्यवाणियों का परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की वाचा का समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर के पवित्र वचन में जब समय पूरा हुआ, और यदि वैसे भी हम जो है देखते हैं तो 2 समय है, एक एडी है और एक बीसी है। बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो परमेश्वर ने समय नबूवत के द्वारा निर्धारित किया था। और एडी मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद का समय पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जो स्वयं परमेश्वर था, स्वयं स्वर्ग का अधिकारी था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है, वो इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें जो व्यवस्था के अधीन है उनको मोल लेकर के छुड़ा ले। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक कीमत के तौर पर इस पृथ्वी पर भेजा। एक कीमत अदा की गई क्योंकि पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं व्यवस्था, यदि कोई पूरी की पूरी पालना करता है, एक में चूक जाता है तो सारी व्यर्थ हो जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव जाति अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए व्यवस्था के कामों के अनुसार, रीति विधियों के अनुसार इन तमाम जो है व्यवस्था में चलते थे। और जहां उनसे व्यवस्था टूट जाती थी, वो चूक जाते थे, सारी व्यर्थ हो जाती थी, वो फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाते थे। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, तुझसे ना देखा गया है हमारे गुनाहों का भार। परमेश्वर से ये स्थिति देखी नहीं गई, उसने समय निर्धारित किया। और वो जब समय पूरा होता है तो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं। वो इस पृथ्वी पर आते हैं, वो पूरी की पूरी व्यवस्था को पूरा करते हैं। जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 17 वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को अलोप करने के लिए आया हूं। अलोप करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा किया ताकि हम व्यवस्था से मुक्त हो जाए। तो परमेश्वर की इस बड़ी जो है आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में आप निर्गमन से लेकर के व्यवस्था विवरण तक जो है इन किताबों में यदि पढ़े, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग रीति विधियां हैं, अलग अलग जो है कामों के लिए जो है उसकी व्यवस्था है। पाप के लिए
और अलग अलग लोगों के लिए, मतलब अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग स्थिति के लिए एक व्यवस्था है और उसे पूरा करना पड़ता है। और जब पूरा नहीं कर पाते तो हम अपनी पुरानी पाप में स्थिति में आ जाते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमारे लिए व्यवस्था के सारे काम को पूरा कर दिया और हमें व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब हमें व्यवस्था का जो है मानना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम उससे मुक्त हो चुके हैं। अब हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, प्रभु की दया में हैं, कि हम उसकी दया को स्मरण करें और उसके योग चाल चल सके। तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना या क्रिसमस की सबसे पहली जो बड़ी आशीष हम सबको मिलती है वो ये है कि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को, हम सबको व्यवस्था से मुक्त किया। दूसरी चीज, हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हम अपने आदि माता पिता की वजह से, आदम हवा से लेकर के, क्योंकि पाप उनके द्वारा आया और उसके द्वारा पूरी की पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई, तब से पाप इस संसार में, हमारे जीवनों में राज करता रहा है। और उस पाप से, उसके श्राप से, उसके बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया। हम गीत गाते हैं और गीतों के बीच में हम हर बार, बहुत बार ये पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापों से मुक्ति देने के लिए आए। पौलुस प्रेरित ने पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 15वें पहले अध्याय के 15वें वचन में कहा है कि ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, पापियों का उद्धार अर्थात पापों से मुक्ति देने के लिए आया। और परम स्वयं के लिए भी, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं था। हम सब पाप की स्थिति में थे, पाप में पैदा हुए थे, पाप में चलते थे, पाप में खाते पीते, पाप में चलते थे, उसी में बढ़ते जाते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज, जिसने हमारे लिए तमाम पाप शराब को अपने ऊपर ले लिया और अपनी देह के साथ बैर रखे उस जुदाई पैदा करने वाली दीवार को तोड़ दिया और हमें परमेश्वर के नजदीक आने का अधिकार मिला। जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में और उसके 13 वचन से आगे हम 15 वचन तक पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो दूर थे, परमेश्वर के नजदीक आने का हमें अधिकार हुआ। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए समय नियुक्त किया, समय पूरा हुआ, पुत्र को भेजा जिसने व्यवस्था को पूरा किया और हमें व्यवस्था से मुक्त कराया, और फिर परमेश्वर की ले पालक संतान होने का हम सबको अधिकार दिया। हम आदम हवा से अपने माँ बाप की उस पाप में स्थिति के संतान थे, लेकिन परमेश्वर के इंतजाम में, उसकी योजना में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन, कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपना लेपालक, अपने अडॉप्टेड चिल्ड्रन, अपने लेपालक संतान होने का अधिकार दिया। और तीसरी चीज इस वचन में हम पढ़ते हैं कि हमें व्यवस्था से मुक्त किया, अपनी संतान बनाया, और उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें अपनी तमाम चीजों का वारिस भी बनाया। परमेश्वर का पवित्र वचन करे, यदि तू पुत्र है तो अब तू दास नहीं रहा, बल्कि पुत्र है तो तू वारिस बना। इफिसियों की पत्री में लिखा, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों की हर प्रकार की आशीष दी है, और इन आशीषों के लिए, इन बरकतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
और यही क्रिसमस है। बहुत सारे काम, बहुत सारे सेलिब्रेशन, इन तमाम चीजों से बढ़कर हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखें और वो तमाम वाचों को, उन तमाम प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने मेरे आपके लिए, हम सब के लिए की है, उनको समझें, उनमें चले। तो प्रभु का वचन कहता वो हमें मुक्ति देता है, आजाद करता है, परमेश्वर का संगी वारिस बनाता है। तो इन वचनों के साथ मैं आप सबको शुभकामना देता हूं कि ये क्रिसमस सीजन हम सबके लिए बहुत खुशी का, आनंद का कारण बने और आने वाला साल 2021 जो हमने बड़ा मुश्किल समय, कठिन समय झेला है, इन सब से मुक्ति देने वाला बन सके और हम प्रभु के अनुग्रह से पहले की तरह बहाल जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस।